असल में मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि वो हम सब हास्य कवियों के कुल देवता हैं। क्या बात है भाई, वाह। हाँ मैं सच बता रहा हूँ। वो बता रहे तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। वो यहाँ हमारे मालवा में आए, मध्य प्रदेश में यहाँ आए। मैं सच बता रहा हूँ, उन्होंने वो चौराहे पर वो देखा और बोले, माइक पर आकर के बोले कि मध्य प्रदेश के लोग बहुत गरीब हैं। मैंने देखा कि यहाँ के लोग कोयला खा रहे थे। तो फिर कमल जी ने उन्हें अच्छे से समझाया, बोले बेवकूफ, कोयले नहीं है, सिंगाड़े हैं। क्या बात है, वाह, बढ़िया है। तो फिर बजा क्यों नहीं रहे तुम लोग? मैं सच बता रहा हूँ, वो इतने अद्भुत है, इतने। वो बीते दिनों उनकी माता जी छत्तीसगढ़ गई थी, वो किसानों की फसल खराब हो गई थी तो मुआवजा बांटने। तो छत्तीसगढ़ के, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से निकला, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सब ने पैसे कुछ सब आपस में सब लोगों ने इकट्ठे करे, सारे किसान ने, और माता जी के पास में लेकर के गए कि ये लीजिए। बोले क्यों, मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत है। बोले नहीं, फसल तो आपकी भी खराब हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वो थोड़ा और आगे बढ़े, राजस्थान तरफ गए, राजस्थान तरफ गए। मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत घटना, ये एकदम हकीकत घटना है। वो किसानों ने कहा वहां पर के वो जो हमने खेतों में फसल बोई थी, वो फसल खराब हो गई, हमारे लिए कुछ कीजिए। उनने कहा क्यों, खेतों में क्यों बोई थी, खुले में क्यों बोई थी, अंदर बोते। तो वो इतने होशियार हैं। मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को, वो और इस देश में अगर राहुल गांधी के बाद कोई सबसे ज्यादा समझदार है तो वो मैं हूं। मैं बचपन से होशियार रहा भाई साहब। मैं तो राजगढ़ ब्यावरा जिले का रहने वाला। मैं सच बता रहा हूं, बचपन से होशियार रहा। मेरे तो मास्टर जी, ये हिंदी का आपने कवि सम्मेलन करवाया, मेरे मास्टर जी हर महीने वो यूनिट टेस्ट लेते थे, हिंदी का निबंध लिखो, हर महीने यूनिट टेस्ट लेते थे। तो वो दिवाली पे निबंध लिखने को दिया। मैंने बताया ना, मैं समझदार व्यक्ति, मैंने निबंध लिखा दिवाली पे। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। मतलब जैसा दिखे वैसा लिखो। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। इधर वाले ज्यादा खेलते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। मैंने भाई साहब कॉपी जमा कर दी। वो मास्टर जी को मेरी बात क्या बढ़िया लगी कि बढ़िया कहा इसने, जुआ खेलते 10 में से 10 नंबर दिए। वाह वाह वाली कोई बात नहीं। अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट। इस बार निबंध बदल दिया, बोले होली पे लिखो। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया। मैंने बताया ना मैं होशियार व्यक्ति, मैंने फिर अपना दिमाग लगाया। मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। वाह वाह। रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बात, इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने फिर कॉपी जमा कर दी। मास्टर जी को मेरी बात फिर बढ़िया लगी कि क्या बढ़िया कहा, जुआ नहीं खेलना चाहिए। फिर 10 में से 10 नंबर। हट नहीं, मास्टर जी मेरी ट्रिक समझ गए कि हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जा रहा है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में मास्टर जी ने ऐसा निबंध लिखने को दिया और चैलेंज करा कि फंसा इसमें कैसे जुआ फंसाएगा। निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैंने फिर बताया, मैं बता रहा ना मैं समझदार व्यक्ति। मैंने फिर लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन कुछ लोग क्या कहने, वाह वाह। वो कमल जी के बगल में बैठे भाई साहब बोल रहे पेड़ के नीचे बैठ के। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का व्यक्ति समझदार है, वो हरदा का है। वो पहले पेड़ काटता है, फिर उसकी टेबल कुर्सी बनवाता है। ये लो माला आ गया। वैसे हकीकत में ये माला के लिए नहीं, माल के लिए आया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल बात यह है कि मेरा दुख ये है कि ये पुरुष है और मुझे पिना गए। आज से आप ही मेरी दुल्हन हो भाई साहब। इस करवा चौथ पे आप ही मेरे लिए व्रत रखना। नहीं रख लेंगे, कोई बात नहीं।
बस ये मस्ती तो चाहिए थी। मध्य प्रदेश की हरदा का गर्दा अभी तक नहीं हुआ है मस्ती में, है ना। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत होशियार व्यक्ति रहा हूँ मैं तो, हमेशा से बहुत समझदार रहा हूँ मैं। ये दमदार भाई तमाम तरह की बातें कर रहे थे, मैं तो इनके घर गया तो इनका बच्चा आया, वो बोले ताऊ जी नमस्ते। अरे क्या भाई साहब, आप मुझे देखिए और इन्हें देखिए, और मुझसे बोल रहा ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा संस्कारी है, नमस्ते कर रहा है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ किस लिए आए, नाश्ता करने, अपन नाश्ता करो और चलो। मैंने भाई साहब जम के खाया, रज के खाया, निकल गया। 2 दिन बाद में फिर गया तो इनका बच्चा बोलते चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है। बड़े पापा से ताऊ जी से सीधे चाचा जी, पर कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना, अपन किस लिए आए, नाश्ता करो। और 3 दिन बाद में फिर गया तो बोल रहा मामा जी नमस्ते। मैंने कहा इसे रिश्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आज मैं समझा के रहूंगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा तुझे रिश्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं पहली बार आया था तो बोला ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार आया तो बोल रहा चाचा जी नमस्ते, अभी आया तो सीधे मामा जी नमस्ते, तुझे कुछ नहीं पता रिश्तों के बारे में। वो बोला आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले जब आप पहली बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े होंगे, इसलिए मैंने ताऊ जी नमस्ते किया। दूसरी बार जब आप आए तो पापा बोले चेतन चर्चित आया है, तो मुझे लगा आप उम्र में छोटे होंगे, इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा बोले, वो साला फिर आ गया। जिंदाबाद, क्या कहना।